बुद्ध आए तो उन्होंने, बुद्ध ने प्रचार करा और हिंदुओं से बौद्ध बनाए गए। जैसे सिख भी हिंदू हैं, 5 ककार कच्छा कंगा कड़ा कृपाण ये दे करके हिंदू से वो सिख बन गए, ऐसे ही बुद्ध भी हिंदू ही हैं। ये सब जो यहाँ थे सब की सब हिंदू कहलाए, चाहे मुस्लिम, चाहे मंगोल, चाहे वो चंगेजी, चाहे वो बौद्ध। पर क्या हम अपने आप को केवल हिंदू कहना सही है, या केवल ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो अब भी है। चिल्लाते ना कई कथावाचक कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब हिंदू राष्ट्र नहीं है क्या? जो सिंधु में रह रहा है, सिंधु की नदी के पास रह रहा है, ऐसे समझो जमुना के पार तो जमुना पार मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी सनातनी भी रह रहे हैं, अंग्रेज भी रह रहे हैं, बुद्ध भी रह रहे हैं, है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र सब रह रहे हैं। तो वो सब की सब जो उधर के लोग हैं, हरियाणा के लोगों क्या बोलते हैं? भाई जमुना पार से आया है। ये तो नहीं कहते ना कि भाई तू ये फलाना जाति का, तू फलाना ये जाति का। कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? जमुना पार ही, भाई जमुना पार से आया है। जैसे मक्का में जो मुस्लिम यहाँ से जाते हैं तो उनको बोला जाता है ये हिंद मुस्लिम है, हिंद पहले लगाया जाता है। जहाँ पे हज होता है वहाँ पे यहाँ के मुस्लिमों को बोला जाता है हिंदू मुस्लिम या हिंद मुस्लिम। किस किस को ये बात समझ में आ गई? तो हिंदू तो उनको भी बोला जा रहा है, पर हम क्या हिंदू हैं? हम तो हिंदू हैं, जैसे जमुना पार है, जमुना पारी हैं हम। सवाल तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम सनातन को नहीं समझ लेते। ध्यान दो इस बात पे, इस बात पे ध्यान दो कि हम हिंदू तो हैं। जैसे मान के चलो कि भाई ये सादरा है, सादरा में सब तरह के लोग रह रहे हैं, हम सादरावासी हो गए। पर केवल सादरावासी होना और सनातन धर्मी होना ये एक बात है क्या? नहीं। और प्रश्न यही है कि सनातन धर्म से हिंदू कैसे अलग है? तो फिर ये क्यों लोग बाग कहते हैं भाई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो है ही क्या? जो सिंधु के किनारे है वो सिंधु या हिंदू तो है ही है। नई बात आई समझ में? आगे चलो। हाँ जी बोलो। गुरुजी, हिंद जो शब्द है, हाँ, जैसे इसीलिए इसका नाम हिंद स्थान था। हिंद स्थान यहाँ से जो मुस्लिम भी जाएगा क्या हिंदू मुस्लिम कहा जाता है? हिंदुस्तान, हिंदू तो उसके आगे भी जो। अब इन बेवकूफ लोगों को क्या समझाएं कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है? फिर होना क्या चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए? सनातनी राष्ट्र। सनातन हिंदू राष्ट्र की जय। जय हो। बजाय ये कहने की हिंदू राष्ट्र की जय। अरे भाई हिंदू क्यों कह रहे हो? हिंदू का मतलब, सिंधु का मतलब तो उसकी जब तुम जमुना के किनारे रहते हो तो तुम्हें जमुना पार वाला बोला जाता है, तो जब सिंधु के साथ में रहते हो तो सिंधु वाला या हिंदू तो बोला ही जाएगा अपने आप ना। किस किस को बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, यानी कि सबको आ गई। अभी गुरुजी एक बड़े नेता ने कहा था कि हम सभी जो भारतवर्ष में रह रहे हैं हम सभी हिंदू हैं। तो उसका तात्पर्य ये था कि हिंद स्थान में रह रहे हैं हम, सिंध के स्थान में रह रहे हैं, तो सिंध स्थानी तो सभी हैं, लेकिन सनातनी होना उससे ऊपर की बात आती है। सनातनी कौन है? सनातनी वो है जो इसको जान ले। ये है सनातन धर्म, सिर्फ यही है सनातन धर्म। तो जो हम कथाएं सुनते हैं, जो अब तक कथाएं सुनते आए और जो आगे आगे कथाएं सुनेंगे राम जी की, कृष्ण जी की, वो सनातनी नहीं है। पहले तो ये बताओ सनातन का मतलब क्या होता है?
आपने प्रश्न तो कर लिया, पर क्या सनातन का मतलब जानते हो? सिंधु का, सिंध का, हिंदू का, सिंध का, सिंधु का, हिंदू का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि केवल हिंदू बोलने से काम नहीं चलेगा, केवल हिंदू राष्ट्र की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? सनातन हिंदू राष्ट्र की जय हो। जैसे अब माँ तो दुर्गा माता भी है, माँ तो कालरात्रि भी है, माँ तो शाकंभरी भी है, माँ शैलपुत्री भी है, माँ काली भी है, माँ पार्वती भी है, माँ वो जो बैठी हुई है इंतजार कर रही है भगवान राम का त्रिकुटा पे, वैष्णवी, वैष्णवी, वो भी है। परंतु जब हमारे यहाँ कीर्तन होता है तो एक नारा लगाया जाता है, जयकारा ऋग्वेद स्वरूपिणी जगत जननी माँ जगदम्बा का।